उतना चला लीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी। मेरे साथ है यूपी न्यूज लाइव से कुमार श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। महादेव जी। श्रीकांत भाई, एक वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं, उसके बाद इस चर्चा को आरंभ करेंगे। कोटा राजस्थान से हैं और हम यहाँ पर डांडिया के लिए आए थे। ये इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या लगा रखा है। बाकी रील भी देख ही रहोगे क्या चल रहा है आजकल, मुस्लिम्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं। और ठीक है, मैं मालूम नहीं कर रहे थे, देन इन्होंने पास क्यों दिया हमको? हम जब पास खरीदने आए क्या बोलते हैं, लिख रखा इन्होंने बड़ा बड़ा गैर सनातनी, और लेकिन पास बेचते वक्त इस पे कुछ नहीं लिखा इन्होंने। ठीक है, हम नहीं आते यहाँ पर, हम पागल नहीं है जो यहाँ पर लिखा है हमारे के, अगर लिखा है तब भी हम आते हैं यहाँ पर। लेकिन पास बेचते वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था इन्होंने कि यहाँ पर गैर सनातनी को पास नहीं बेचेंगे हम, तो पास भी मत बेचते, हमारा पैसा भी नहीं दे रहे और ये लोग, और अब यहाँ पर एंट्री पे। सर, आपने मोटा मोटी इस वीडियो को देख लिया। उसमें एक बात है कि ये दो मुस्लिम युवतियां हैं, ये कहीं डांडिया नाइट हो रही थी, वहां गई हैं कोटा राजस्थान में, और वहां पे भाई जिन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने साफ साफ कह रखा है कि कोई भी गैर सनातनी अलाउड नहीं है। सर, एक बात बताइए, वो जब लोग हज करने जाते हैं तो क्या कोई गैर मुसलमान भी हज कर सकता है? तो सर, डांडिया नाइट में हिंदुओं के अलावा कौन आएगा तो हम डिसाइड करेंगे ना। और एकदम सही कर रखा है, तुम पास खरीदती नहीं। तो अच्छा, एक बात बताइए ना सर, इन दो मुस्लिम युवतियों को क्या जरूरत थी भैया डांडिया नाइट या गरबा नाइट में आने की? और इसके पीछे की इनकी सोच क्या है? वैसे तो ये हर जगह हिंदुओं को अवॉइड करते हैं, हमारे इकोसिस्टम को अवॉइड करते हैं, हमारे कल्चर को अवॉइड करते हैं। इनको, हम इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन इनको हमारे त्योहार मनाने हैं। हमारे सब डांडिया नाइट ये, गरबा नाइट ये जाएंगी, दिवाली ये, होली पार्टी में ये पहुंचेंगी, हैं दशहरे के मेले में ये घुस जाएंगे, लेकिन हम नहीं जा सकते सर हज पे। सर, ये क्या सोच क्या है ये है कि इनको, मतलब इनको यहाँ आना क्यों जरूरी था भैया? और कुछ कर लो ना, आपके धर्म में, आपके मजहब में इतना कुछ है करने के लिए। आप करिए जी। आपको, दर्शकों को, सभी को जय श्री राम। इनके उसमें दीन और मजहब में है क्या? अरे है क्या ये मुझे बताओ, क्या करने के लिए है? क्या करने के लिए है? भाई बहन को, बाप बेटी को, बाप बहू को, बाप उसकी माँ को, अपनी समधन को, और किसको किसको कहाँ क्या क्या। तो इनके मजहब में मनोरंजन, या इनके मजहब में मनोरंजन जैसी कोई चीज है? एक ही मनोरंजन है, वो मैं इशारा करूंगा तो आप कहोगे कि मुझे वो मुफ्त करना पड़ेगा। दरअसल आप ये समझिए कि दरअसल ये जो दोनों ज में छोटी की मात्रा ह, आ और द, अन्न, ये जो है वहां गई क्यों थी? जिनका मुंह खोलते उनके मोहल्ले का पता चल जा रहा है जो वो आखिर गई क्यों थी। क्योंकि वहां पर LOVE जिहाद फैलाने गई थी। दरअसल आपको पता है, एक ट्रैक कहता है कि ये जो LOVE जो, और आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, उसमें प्रथम दृष्टया यही जाते हैं, ये जाती हैं और वहां पर ढूंढती हैं कि ऐसी कोई लड़की जो आउट ऑफ बीट हो, जो पैसे वाली हो, उसके साथ ये दोस्ती करेंगी, उसको सेट करेंगी, उसको पटाएंगी और उसको फिर अब्दुल से मिलाएंगे, और अब्दुल उसको राम, श्याम, राहुल, मनोज, सुरेश करके मिलेगा। और उसके बाद उसका, आपको पता है 6 फीट लंबा एक बैग आता है, लाल बैग में फिर वो पाया जाएगा। तो ये पहले फुट सोल्जर्स हैं। ये सब क्या है? ये सब पहले फुट सोल्जर्स हैं। इनका काम है ऐसे प्रोग्राम में जाना, ऐसे डांडिया में जाना, और वहां से ढूंढ ढूंढ के हिंदू बच्चियों को चुनना और अब्दुलों से मिलवाना, और अब्दुल और बाय फोर्स फिर इनका, आपको पता है, कन्वर्जन कराना। अब अगर इतना ही इनको गांव मस्ती, मैं वो शब्द नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपको पता है कि इतनी गांव मस्ती इनको चुल मार रही है, तो ये मस्जिदों में डांडिया क्यों नहीं करवाते हैं? ये मदरसों में डांडिया क्यों नहीं करवाते? मैं कहता हूँ दिल्ली आया, जहां जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद को जो ग्राउंड है वो बहुत बड़ा है, वहां पर दशहरा भी कराए, डांडिया भी कराए, वहां पर भगवान माता का कलश स्थापन भी करे,
वहां देवी की प्रतिमा भी रखें और मैं भी उसमें सहयोग करूंगा, बल्कि मैं आयोजकों में हिस्सा लूंगा। वहां डांडिया करवाएं, खूब डांडिया करवाएं। ये नहीं तो बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ, वहां करवाएं कल में जब बात से बात करके। अब देश में जितने भी बड़ी मस्जिदें हैं, जितने मदरसे हैं, जितने ईदगाहें, वहां क्यों नहीं डांडिया करवाते हैं? अगर इतना इनको डांडिया का शौक है तो हम भी उसमें आएंगे, भाग लेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा और गंगो जमुनो तहजीब और आगे बढ़ेगी। आप समझ रहे हैं? तो गंगा जमुना तहजीब आगे बढ़ाने के लिए इनको करवाना चाहिए। इनमें क्या गांव मस्ती सूझ रही है? कौन सा कीड़ा काट रहा है? लवड़म भोज्यम होना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? उसके पीछे एक सीधा सा उद्देश्य, और ये कहाँ जाना चाहते हैं? ये पहली बात, इनके मुंह खोलते इनके मोहल्ले का पता चल रहा। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, दरअसल वो नवरात्रि, वो डांडिया का प्रोग्राम है क्या? किसको लेकर समर्पित है? वो माता को लेकर समर्पित है। वो जो मूर्ति है, मूर्ति पूजक नहीं है ना, ये मूर्ति विध्वंसक है, ये बुद्ध बुत नशी है ये। तो जो बुत नशी है उसे बुत पुरुषों के या बुत पूजकों के प्रोग्राम में क्या चुल मची है जाने की? क्या जाकर डांडिया करेंगी? क्योंकि संगीत हराम है अकॉर्डिंग टू आसमानी किताब। संगीत हराम है, नाच हराम है, डांस हराम है, और ये रंग बिरंगे कपड़े और आधा जिस्म खोलकर जाना हराम है। स्पेगेटी कहते हैं वो, जो इस लड़की ने पहनी थी, वो पहन के वहां जाना हराम है। आप समझ रहे हैं? और वहां पर जो लड़के होंगे गैर मजहब, जो हिंदू वाले होंगे, वो देखेंगे तो वो भी हराम है। तो एक हराम का काम कर रही हो लगातार, आसमानी किताब के अनुसार तमाम हराम के काम तुम कर रही हो, ऊपर से चोरी और सीना चोरी, यानी कि जबरा मारे यार रोए ना दे। ये समझ से परे आखिर जाकर वहां क्या मिलेगा? जो गांव में मस्ती तुम्हारी खुजली मार रही है, या फिर तुम हिंदू लड़कियों को वहां बहलाकर फुसलाकर, ये जो तुम कन्वर्शन वाला जो खेल खिला रही हो, जिसको लेकर फिल्म भी आई और इस देश में बहुत बड़ा एक नेक्सस चलता है, कैसे LOVE जौहर। तो ये आखिर इस जाने नहीं दे रहा। तुम किसी का प्रोग्राम है, धार्मिक प्रोग्राम है, वहां वो किसी गैर मजहबी को, जो उनके मूर्ति में, जो उनके पूजा पद्धति में, जो उनके देव पूजन में जिनका विश्वास नहीं हो, इस देश का आर्टिकल 25 तो ये कहता है ना, उनको पूर्ण आजादी है, भरपूर आजादी है कि साहब वो वहां ऐसे गैर मजहबों को ना घुसने दे। आप सोचिए, मतलब अब उसमें तुम्हारा आरडी रोना चल रहा है, तुम्हारे पिछवाड़े से खून निकल रहा है, आंसू निकल रहा है, रो रही हो, क्यों रो रही? जाना क्यों चाहती हो? काला शटल कॉक कहते हैं ना उसे, पैगविन बन जाओ, जाओ मदरसे में, वहां पर टप, वो टपाटप होता है ना वो, तो वहां जाके टपाटप कराओ। यहाँ क्या ऐसी तैसी करा रही हो? मेरी तो समझ से परे है। मैं इसका सीधा एक कारण है कि वो जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो इनको पैसा मिलता है कि साहब कन्वर्जन वाला जाओ पटाओ लाओ, अब्दुल को दो, अब्दुल राहुल बन के मिलेगा और बैग में पैक कर देगा, और बैग में अगर पैक नहीं कर पाएगा, वो ठीक ठाक होगी तो कन्वर्ट हो जाएगी। उसी लिए तो पैसा मिल रहा है, उसी लिए तो काम कर रहा है। और ये रोवन और ये धोवन और ये आरडी रोना जो है वो इसीलिए है जी। तो आपके पहले उत्तर से तो मैं बहुत ज्यादा सर सेटिस्फाइड हूं कि आपने एकदम सही कहा कि ये एक पूरा मोटिव है, इसके पीछे पूरा एक मिशन है, इसके पीछे फोर्सेस हैं जो इनको, ये खुद नहीं आई है, इनको भेजा गया। और सही बात है सर भाई, इनके धर्म में तो लिखा है ना कि बिना किसी मर्द के घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। आप डांडिया नाइट में पहुंच गए और कपड़े आपने इतने रिवीलिंग पहन रखे हैं सर। आपको, इनको तो एक्चुअली वो जो त्रिपाल नहीं आता है काले रंग का, इनको त्रिपाल पहन के आना चाहिए था डांडिया नाइट में। हैं गैर गैर भाई विधर्मी आपको देख ले तो कहते हैं, इनका कहते हैं धर्म खराब हो जाता है सर। लेकिन सर इन सब सारी चीजों के बाद मुझे एक बात बताइए ना, ये सारी चीजें मैं आपकी मान गया कि ठीक है, इनमें जो आप जो कह रहे हो उससे मैं आप सहमत हूं। एक बात बताइए सिंपल सी, ये जो इसने कपड़े पहन रखे थे तो वहां ये इस लड़की, ये पूरी वीडियो मैंने आपको दिखाई नहीं, कह रही थी कि और भी बहुत लोग हैं, और भी लड़के लड़कियां हैं जिनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सर जब इनके दीन के लड़के इनको ऐसे कपड़ों में देखते होंगे तो सर कहीं फाजिल तो नहीं हो जाते होंगे? फाजिल वो क्या कहते हैं सर?
सर बहुत मैं सही बहुत कह सर रहे हो, मैं सही कह एकदम रहे मैं हो, सही कह रहे सर वो अरे वो एक मौलवी साहब कहते थे ना कि औरतों को चुस्त कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आदमी का मन डोल जाता है? तो सर इनके इनके दीन में सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि सर आपने पिछली वीडियो में बताया सर डॉल्फिन नहीं छोड़ रहे हैं, कार का साइलेंसर नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब बस कहीं छेद दिख जाए कार का नहीं, उसमें फारिग हो जाना है। कार का नहीं, मोटरसाइकिल का। कार पर अच्छा, सेफ्टी, मोटरसाइकिल का। कार का साइलेंसर अंदर होता है ना महाराज, तो कार का साइलेंसर अंदर हो वो तो उसमें कैसे घुसेगा? नहीं घुसेगा ना, उसे पीछे वाला बम्पर हटाना पड़ेगा गाड़ी का। और बकरी मोटरसाइकिल का तो बकरी ऐसे और होता गधी है, तो लिटा के सुता के चितपट करके कैसे भी कर लेंगे। हाँ, बकरी गधी कुतिया तो इनका फेवरेट औजार रहा है फारिग होने के लिए। तो सर जब अब्दुल जब ऐसे देखता होगा ऐसे रिवीलिंग कपड़ों में इनको, सलमा और मुमताज को, तो सर कहीं उसका मन खट्टा तो नहीं हो जाता होगा? मौलवी साहब बताते हैं कि ऐसे कपड़े देखकर भाई, एक वो लेडी है ना सर, वो जो बड़ा मुखर होकर बोलती हैं धर्म के खिलाफ, और अरे उनका नाम भूल गया मैं, मुसलमान महिला हैं जो कहती हैं कि औरतों का मस्जिद में जाना इसलिए बंद कर दिया मौलवियों ने कि उनके कपड़े देखकर, उनका अगाड़ पिछाड़ देखकर आदमियों का मन खराब हो रहा था, उनका धर्म खराब हो रहा था। सोच के देखिए सर कितना ठरक भरा धर्म है ये, है कि इनको हर एक चीज में हवस हवस, मतलब सर ये धर्म नहीं सर, ये तो हवस का अड्डा है। धर्म मत बोलो, दीन मजहब बोलो यार प्लीज, धर्म तो एक ही है। जी जी जी। अरे तो इसमें पूरा, अगर आप वो आसमानी किताब और जो इसके पहले जन्मदाता हैं उनका पूरा साहित्य, उनका पूरा जीवन चरित्र पढ़े तो आपको पता चलेगा कौन किस पे चढ़ा, कहाँ चढ़ा, कैसे चढ़ा, कब चढ़ा, कैसे चढ़ा, किसकी ली, किसने ली, क्यों ली, कब ली, कैसे ली। तो सब कुछ तो उसी उसमें है क्या, मुझे बताइए ना। कोई एक इन्वेंशन है, कोई भी एक है। अच्छा, दरअसल जो वहां पर बाकी भी होंगे ना, अब्दुल अब्दुल जो ड्रेस पहन के गए होंगे अंदर घूमने के लिए, दरअसल उन्होंने जब इनको देखा होगा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा होगा, पता है आपको। आप गलत समझ रहे, क्योंकि वो भी एक ऑपरेशन के तहत आए हैं, वो भी उस डांडिया में एक खास एजेंडे के तहत आए हैं, वो भी जिस चीज के लिए भेजा गया उस चीज के लिए आए हैं, ये भी उस चीज के लिए। तो दो दो एक ही टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को कैसे देखते हैं? ओ ये तो हमारा हेल्पर है, ओ ये तो मेन खिलाड़ी है, इसी तरीके से देख रहे होंगे। अब जब नहीं इनको भेजा गया होगा तो मुझे लग रहा होगा कि अब्दुल ने पकड़ा होगा, टपाटप टपाटप टपाटप, वही होगा, बेसिक चीज है ना। क्योंकि बन ठन के आप गैर दीन का लबादा ओढ़े घुसी थी और आपको घुसने नहीं दिया, और आप फिर वहां पर आपका आरडी रोना चल रहा है, आप पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाच रही हैं, आप बता रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम मुझे नहीं घुसने दे रहे हैं, कोटा शहर स्टूडेंट्स का है। अबे तो पढ़ने गई तो पढ़ने जाओ ना। वो गुड्डू भैया, अरे वो मुझे मुन्ना त्रिपाठी मिर्जापुर में कहता है ना, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बने रहो, पढ़ाई करने आओ तो पढ़ाई करो, इस फालतू की चीजों से मत लगे रहो। तो स्टूडेंट बन के गई हो कोटा, मुंह खोलते तुम्हारे मोहल्ले का पता चल रहा तो वही करो, क्या वहां आईडी रोना कर रही हो। मेरा तो फाइनल रिमार्क यही है कि अब पूरे देश में लागू होना चाहिए, हर जगह लागू होना चाहिए। आधार कार्ड देखो एंट्री दो, आधार कार्ड देखो एंट्री दो, उसके बिना किसी की एंट्री नहीं। जी सर योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश में लागू कर ही दिया था ना कि भैया आपको अपने काम धंधे, बिजनेस, दुकान, ठेला, रेडी के बाहर अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो सर इनका तुरंत दीन खतरे में आ गया था। एक तो इनका दीन सर हर छोटी छोटी बात पे खतरे में बहुत जल्दी आता है। अभी उत्तर प्रदेश में इनका पिछवाड़ा सुझा दिया है योगी जी की पुलिस ने कल जुमे के दिन, उल्टा बास बरेली कर दिया। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज, मैं इसमें एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगा अपने फाइनल रिमार्क, कि जो आई लव लिख रहे हैं ना, गॉड, वो तो शब्द बोलेंगे तो डिमोनेटाइज हो जाता है। वो अपने दुकान पर क्यों नहीं लिखते, अपने व्यापार पे क्यों नहीं लिखते, अपने मकान पे क्यों नहीं लिखते, अपने ठेले पे क्यों नहीं लिख रहे हैं, अपने जो भी रोजी रोजगार है उस पर ये वाला स्टिकर क्यों नहीं लगा रहे? बड़ा सवाल। अगर इतना ही तुम्हारे गांव मस्ती सूझ रही है, इतनी चुल्ल काट रही है, चुनैया काट रही है, तो अपनी दुकान, मकान, फैक्ट्री हर जगह लगाओ ना,
ताकि हमको भी तो पता चले तुम हो कौन। अगर इतना याद तो डायकोटमिक बिहेवियर हो सकता है, हिपोक्रेसी हो सकता है, आपको आई लव दिस एंड दैट लगाना है, लेकिन अपनी दुकान पे नहीं लगाना, अपने मकान पे नहीं लगाना, अपनी रेडी पे, अपनी पटरी पे, अपने कामों, अपने ढाबे पे, दुकान कहीं नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, और ऐसे आप लेकर घूमेंगे तो आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। तो यानी कि गुड़ भी खाना है, गुलगुले से परहेज है, तो इनका तो एक ही काम सबसे बेहतर है जो बाबा ने यूपी में कल कर दिया, टपाटप जी टपाटप टपाटप। जी श्रीकांत भाई, देखिए आपने जो बातें कही ना एकदम सही है कि अगर भाई अगर ये अपने दुकान मकान और रेडी ठेला खुमचे पे अगर पोस्टर लगा देंगे ना, तो इनको पता है कि हिंदू हमारी दुकान पे नहीं आएगा और सर ये भूखे मर जाएंगे। अंत में सर कहीं ना कहीं इनको जो जिंदा रहने की संजीवनी है वो हिंदू ही दे रहा है ना। हिंदुओं में आज भी शत्रु बोध की बहुत कमी है सर। हम आज भी इतने साल की गुलामी के बाद भी हम सीख नहीं पाए कि ये हमारे लिए इनके पुरखों ने हमारे साथ क्या किया है, हमारे पूर्वजों के साथ किया है, और आगे आने वाली हमारी संततियों के साथ ये क्या करेंगे। सर जब ये रोड पे उतर के उत्पात मचा रहे होते हैं ना, तो ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे होते हैं और हिंदुओं के अवचेतन मन में एक बात डाल रहे होते हैं कि हिंदू अपनी औकात में रहो, ये देखो हमको रोड पे उतरना आता है। और सर हिंदू जब जब रोड पे उतरा, इनकी गांव का वो सर गुड़गांव बना है ना, उसके बाद सर मुजफ्फरनगर में 2013 में एक बार हिंदुओं ने इनके गांव को गुड़गांव बनाया था, अखिलेश यादव की सरकार थी। सर आज भी आपको पता है 50,000 से ज्यादा लोग आज भी कैंपों में रह रहे हैं, गोल टोपी 50,000 से ज्यादा। संजीव बालियान के गांव का एक इंटरव्यू देखा मैंने कि संजीव बालियान के गांव के लोग गए और इनको लाए, कह रहे चलो यार कुछ नहीं होता, बात पुरानी नहीं गए सर वो लोग। और संजीव बालियान के गांव के लोग कह रहे, मैं आपको बताऊं, बीइंग ए रिपोर्टर 40 दिन मैंने उसे कवर किया था। मैं उस ग्राउंड जीरो पर था, उस स्पॉट पे था। मैं बीइंग ए रिपोर्टर मैंने कवर किया, मैं वहीं था, तो मैंने देखा है। और क्या खेल था वो। एक मीम घूमता है ना, जिसमें वो बोलता है कि वाह क्या सीन है ना। मोदी जी बोलते हैं ना वाह क्या सीन है। तो जो भी उस केस को देखता था वो यही कहता था वाह क्या सीन है। वो जो बेहतर कार्यक्रम किया, एक बार अंगड़ाई ली हिंदुओं ने, और वो जो केस किया वो वाकई काबिले तारीफ है। जी तो मैं आपकी बात से श्रीकांत भाई एकदम सहमत हूं कि सही बात है कि हिंदुओं ने जब जब अंगड़ाई ली है तब तब सर फिर माहौल दूसरा हो जाता है। श्रीकांत भाई आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी विषय पर फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, नमो हर हर महादेव, पार्वती जय श्री पतये, राम, हर 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 महादेव, जय श्री महादेव। महादेव।